हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबकॉन्शियस टैरोट रीडिंग चैनल पे। और यहाँ पे आज हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं आपकी आने वाली यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। और यहाँ पे मैं अ, तीनों ग्रुप क्रिएट करने वाली हूँ और आपको उनमें से चूज़ करना है और उसके द्वारा आपको अपनी रीडिंग जारी रखनी है, रीडिंग देखना जारी रखनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सो पहला कार्ड है हमारे पास फॉक्स। सेकंड कार्ड है यूनिकॉर्न। और थर्ड कार्ड है बियर। ओके, सो पहले तो आपको अपनी इंट्यूशन से इसको चूज़ करना है। कोई भी एक पाइल आपको, और कोई भी एक ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 इज़ फॉक्स, ग्रुप नंबर 2 इज़ यूनिकॉर्न और ग्रुप नंबर 3 इज़ बियर। ओके, सो सबसे पहले आप कार्ड्स को अच्छी तरह से देख लीजिए। और अगर आप देखेंगे कोई सा भी कार्ड आपको पुल करेगा अपनी तरफ, कोई सा भी स्पिरिट एनिमल आपको अपनी तरफ बुलाएगा, और उसकी एनर्जीज़ के द्वारा आप अपनी रीडिंग तक ज़रूर पहुंच पाएंगे, आप अपनी एनर्जीज़ को पहचान पाएंगे। सबसे पहले फॉक्स स्पिरिट है हमारे पास, जो कि कहती है एम्ब्रेस द नेसेसिटी टू अडॉप्ट एंड थ्राइव थ्रू चेंज। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉक्स स्पिरिट। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 है यूनिकॉर्न, जो कि कहती है बिलीव इन द मैजिक एंड वंडर ऑफ योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। यूनिकॉर्न स्पिरिट ग्रुप नंबर 2। और लास्ट ग्रुप नंबर 3 हमारे पास है बियर स्पिरिट, जो कि कहती है टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ एंड पावर टू फेस चैलेंजेस हेड ऑन। बियर स्पिरिट। सो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन को पहले प्रायोरिटाइज दीजिए, पहले अपनी इंट्यूशन के द्वारा चूज़ कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है देन मैं आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में अपनी नेम इनिशियल्स से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने चुना है फॉक्स स्पिरिट को आपकी रीडिंग के लिए। और अगर आपने इंट्यूटिवली नहीं चुना है तो फिर आपने ज़रूर अपने नेम के इनिशियल से इस कार्ड को चुना है। तो ज़रूर आपके नेम के इनिशियल स्टार्ट होते हैं ABCDEFGHI से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेन टैरो से कि अभी हम आपकी करंट एनर्जीज़ को पहले चेक करेंगे, आपकी मेंटल एनर्जीज़ को, किस तरह की थॉट प्रोसेस आपका है अभी अपने एग्ज़ाम को लेकर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपनी रीडिंग की तरफ। तो पहला कार्ड आपकी करंट एनर्जी के लिए गाइस, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में हैं, आपके अपनी अपनी थॉट्स। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे यूनिवर्स के हम गाइड करें। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ पेंटाकल्स। और ये कार्ड कहती है कि हैविंग इट ऑल लुक्स डिफरेंट टू एवरीवन। ओके, सो ये कार्ड दर्शाती है कि आपको किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ऐसा नहीं है। यहाँ पे यह दिख रही है कि पर खुद से बहुत ज़्यादा आशाएं है कि मैं ये कर लूँगी या फिर कर लूँगा। और यहाँ ये भी दिख रही है कि आप में से कई सारे लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर मैथमेटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट से किए होंगे। हाँ, कुछ लोग यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी अपने किए होंगे ज़रूर। पर अभी आप चाहते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ना, और अच्छी फैमिली से, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं आप। पर फिर भी एक ये चीज़ होता है कि जब हम एक अच्छी फैमिली से भी होते हैं, पर अच्छे बैकग्राउंड से भी होते हैं, हमारे मम्मी पापा के तो एक सर्कल होते हैं कि उनको लोग जानते हैं, पर हमारा अपना नाम हमें लोग कैसे पहचाने। यहाँ पैसे मैटर नहीं है, यहाँ मैटर है क्या लोग मुझे समझेंगे, मेरी ज़रूरत क्या है। लोगों के लिए लोग सोच रहे हैं कि ये पैसे के पीछे दौड़ नहीं, यहाँ पे आप मान सम्मान के लिए दौड़ रहे हैं। अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, इस तरफ आपकी रुख है, ये दिख रहा है यहाँ पे। और लोगों के थॉट्स आपके थॉट्स से इतना ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं। आपके आसपास के लोगों से आपका थॉट्स इतना मिलता नहीं है। और आप एक एनिमल लवर है, ये भी यहाँ दिख रहा है कि आपको पेट्स रखना अच्छा लगता है। आप अपना टाइम एनिमल्स के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं, आपको कैट्स पसंद है ज़्यादातर। यहाँ पे राहु के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, जो कि यही शो करती है कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा
खुद से बहुत ज़्यादा अभिलाषा है कि मैं ये करूँगी या फिर ये करूँगा, बहुत ऊंचाई तक जाऊँगा, आसमान को छूऊँगा या फिर छूऊँगी, इस तरह की एक एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे, खुद के दम पर, खुद के पैसों से। यहाँ पे ये दिख रहा है कि फैमिली वाइज़ आप एक अच्छी फैमिली से आते हैं, मनी वाइज़ आप सेटल्ड हैं, फिर भी आपका अपना अपना ना, ये मैंने देखा है कई बार कि जब कोई अच्छे बैकग्राउंड से भी आते हैं, पर वो लोग आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के थॉट्स, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के, उसमें आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या किस तरह के रिजल्ट होंगे आपकी प्रिपरेशन। सबसे पहले हम आपका प्रिपरेशन देखेंगे, किस तरह की प्रिपरेशन है आपके एग्ज़ाम में। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। सो ये कार्ड कहती है कि लिव इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो ये कार्ड यही दर्शा रही है कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए कि आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ हैं, ये मैं कह सकती हूँ, अपने ड्रीम्स की तरफ। आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है अपने काम को, अपनी पढ़ाई ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीशन की तरफ ही है, क्योंकि आपके जो कैरेक्टर है यहाँ पे इस तरह देखिए, बहुत ज़्यादा सहमी, चुपचाप, अपने काम में काम रखे, ज़्यादा बातें ना करने वाले, इस तरह के इंसान दिख रहे हैं आप। बहुत ही फोकस अपने वर्क के प्रति, अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस। बस ये दिख रहा है यहाँ पे कि आप खुश उतना नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कम नहीं हुआ है मुझसे, अभी भी कुछ छूट गया है, कुछ तो रह गया है, ऐसा दिख रहा है। पर यहाँ एनर्जी इस तरह की हो ही गया है आपका, पर आप अपने अंदर से वो संतुष्टि नहीं है। सो आपने कर ही लिया है। प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, जितना भी आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, बहुत अच्छा पढ़ाई किया है आपने। और ये मैं कह सकती हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया अपने एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छा। हो सकता है आपके पास एक पेट डॉग या फिर कैट हो, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। वैसे वैसे देखा जाए तो जब भी आपने फॉक्स स्पिरिट को चुना है ना, तभी ये दिखाती है कि आप कितना सहनशील इंसान हैं, आपकी धैर्य कितना है। मौके की तलाश में रहना, सही मौके पे अपना क्रिएटिव एनर्जी दिखाना, सही वक्त पे अपना राइट डिसीजन लेना, ये दर्शाता है यहाँ पे। भले ही आपने ये कार्ड अपने नाम से चुना हो, नाम के इनिशियल से या फिर अपनी इंट्यूशन से, ये दर्शाता है ये कार्ड। ओके, और अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट कैसे होंगे आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट, किस तरह के रिज़ल्ट आप देखेंगे अपने एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के, किस तरह का रिज़ल्ट। ओके, हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड यही कहती है कि डोंट से हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है इसके लिए, आप इस रिज़ल्ट के लिए, क्या रिज़ल्ट होने वाला है, क्या मैं एग्ज़ाम के लिए तो तैयार हूँ, पर रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो एस हमेशा रिप्रेजेंट करता है पहला नंबर। आपने 9 ऑफ कप्स, आपका प्रिपरेशन में आया है, आपके प्रिपरेशन में आया है 9 ऑफ कप्स, तो आपका कप फुलफिल ही है, ऑलमोस्ट फुल। ओके, और उसके बाद रिजल्ट में आया है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कंप्लीशन की तरफ शो करती है कि एकदम एक झटके में चेंज, एकदम थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड। आपने खुद से, मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा केपेबल है इसके लिए, पर आपको खुद पे यकीन करना ज़रूरी है कि मैं योग्य हूँ इसके। और आप ज़रूर, यहाँ दिख रहा है कि आप कितने योग्य हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करना। ये आपके भाग्य में था, ये आपकी डेस्टिनी में था, इसीलिए आप यहाँ तक आज आ चुके हैं। आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ही हैं। तो फिर आपका पैशन ग्लो करे, आप कितने योग्य हैं इसके, अपनी जीत के बहुत ज़्यादा करीब हैं आप। और इसी तरह आगे बढ़ते रहें।
यही यूनिवर्स करें। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के नज़रिए बदलेंगे, आप लोगों के देखने का तरीका बदलेंगे, सोचने की शक्ति को बदलेंगे कि ये हो सकता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिस चीज़ के चरम पे होते हैं ना, एकदम कंप्लीशन की तरफ ही उसी वक्त, मतलब कई बार हमें खुद से ही शिकायतें रहती है कि खुद से कि क्या थोड़ा सा और इस थोड़ा सा और के चक्कर में हम अपना इनर पीस को ख़त्म कर देते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को ख़त्म कर देते हैं। तो ये ही चीज़ आपको नहीं करना। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी खुशी को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपनी सक्सेस को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डिप्रेशन के एक ऐसी लेवल पर पहुंच जाएंगे जब आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और आप ज़रूर चाहेंगे कि आप इस खुशी को महसूस करें। उस वक्त आपको लगेगा कि मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ या फिर हो पा रहा हूँ, क्योंकि आपने खुद के दिमाग को इतना घिसा लिया, इतना तकलीफ पहुँचा चुके हैं आप, क्या डोपामिन की एनर्जी आपको मिल नहीं रही। ठीक है, सो अपनी एनर्जीज को सही फ्लो में ले जाए। ठीक है, सक्सेस है यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा और हम देखेंगे क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके इस एग्ज़ाम के लिए, किस तरह आपको आपकी इंकरेजमेंट के लिए क्या इंकरेजमेंट देना चाहते हैं यूनिवर्स, किस तरह से क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपकी इस प्रिपरेशन के लिए। इसके लिए आप ऑलमोस्ट तैयार हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। ओके, लव योर लाइफ। मैंने वही कहा कि खुद को थोड़ा सा रिवॉर्ड दे, खुद को खुद की वैल्यू को समझें। आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन हैं, आप योग्य हैं। इस मैंने देखा है कई बार ये चीज़ कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो अपनी अपनी खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सारी दुनिया खुश होती है एक अपने जोश में कि इसने मेरा बेटा मेरी बेटी ने इस तरह के रिजल्ट किया, ये किया वो किया, बट जिसने किया वही उस खुशी से अलग, उसको लोगों को देख के ये लगेगा कि यार ये क्यों खुश नहीं है, ये इतना अच्छा रिजल्ट जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते इसने किया। और वो इंसान उस खुशी को ले ही नहीं पाता, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। तो ये यूनिवर्स यही कह रही है कि ग्रेटफुल रहो, जो तुम्हारे पास है वो कई सारे लोगों के पास नहीं है, जो आपके पास है वो कई सारे लोगों के पास नहीं है गाइस। तो खुद को थोड़ा प्यार करो, खुद से थोड़ा प्यार करो, खुद के एनर्जी से थोड़ा सा प्यार करो, अपने जीवन से प्यार करो। जो भी जीवन है आपका वो किसी और के पास नहीं है ना। थोड़ा सा इस तरह भी सोच के देखिए, आपके जीवन जीने के तरीके में बदलाव आएगा और आप अपनी खुशी को जी पाएंगे। और बहुत ज़्यादा इस एनर्जी से आप थोड़ा सा नीचे आ पाएंगे और देखेंगे कि हाँ, आसमान में उड़ते उड़ते कब आप ज़मीन में उतरना ही भूल जाएं और वहाँ से छलांग तो आप लगा नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि धीरे धीरे खुद की एनर्जीज को थोड़ा सा डाउन करना। मतलब जब एक प्लेन ऊपर से नीचे सरफेस में आता है तब उसको अपनी एनर्जीज को स्लो करना पड़ता है, स्लो डाउन करना। फट झट से तो ये नीचे नहीं आ जाता इस तरह, है ना। तो आपको भी ये करना है, खुद की एनर्जीज को समानता में लाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं। और ये कार्ड कहते हैं कि एम्ब्रेस योर लाइफ विद लव एंड ग्रैटिट्यूड, इट्स द गिफ्ट। अगेन ग्रैटिट्यूड, लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेज ऑफ ग्रैटिट्यूड। ज़रूर आप ग्रैटिट्यूड लिखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए गाइस। आप योग्य हैं, आप बहुत अच्छे हैं आप अपने स्टडीज़ में, ये दिख रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप। पर वो भरपूरता का महसूस था, वो एबंडेंस आप किस तरह से फील करेंगे थ्रू द ग्रैटिट्यूड कि प्रभु मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं खुश हूँ। ये कहना ज़रूरी है, यही जीवन का सार है, खुश होना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढना, यही जीवन है ना। तो फिर ज़रूर ग्रैटिट्यूड लिखें, या फिर एक जगह शांत होकर बैठ के जब आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, मैं थोड़ा सा और अच्छा होता तो बढ़िया होता, या फिर इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचें तो ये सोचिए कि मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। और अपनी पीठ को थपथपाइए कि आपने बहुत अच्छा किया है। देखेंगे कि अंदर से खुशी मिल रही है। और यही खुशी के लिए तो हम पूरी दुनिया में भागते हैं कि खुशी कहाँ मिली, पैसे है, घर है, अपने हैं, पर खुशी नहीं है। मंदिर मस्जिदों में दौड़ते रहते हैं इंसान की खुशी नहीं, खुशी तो अंदर है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें ना, अंदर है, अंदर से इसको फील करना है।
तो अब देखते हैं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस में क्या खरा उतर पाएंगे। ओके, क्वीन। ओके, तो ये कार्ड कहती है कि रेन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। सो जिस तरह के भी रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया है खुद से, जिस तरह की पोजीशन को आपने एक्सपेक्ट किया है खुद से, वो आप ज़रूर पालेंगे। इस बार ये होगा, इस बार ये होगा। खुद पे यकीन कीजिए। जिस भी पोजीशन में आपने खुद को मैनिफेस्ट किया है, जिस भी एनर्जी में आपने खुद को सोचा है, उसको आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये कार्ड उसकी गवाह है, उस जीत का गवाह है, ये उस एनर्जी की गवाह है कि जिस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं वो एक क्वीन वाला एनर्जी है, वो एक नरिशमेंट वाला एनर्जी है, जो आप, यू आर द प्रोवाइडर। आप प्रोवाइड करेंगे लोगों को सुरक्षा, मेंटल पीस आते हुए दिख रहे हैं। आप रूल करेंगे, आप राज करेंगे। इस बार आपको कोई नहीं रोक सकता। अपनी एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं आप, और ये होगा ज़रूर। इतना कॉन्फिडेंट, इतना आत्मविश्वास आप में है कि आप कर लेंगे, और ये होगा, ये ज़रूर होगा। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। उस सीट, वो उस पोजीशन से आपको कोई नहीं हटा सकता। इस बार वो होके रहेगा। अब हम देखते हैं आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता आपको कहाँ तक ले जाएगा। एक डेस्टिनेशन होता है कि कहाँ पहुँचेंगे, आप तक हम कहाँ पहुँचेंगे, वो हम देखेंगे अभी। तो कहाँ जाके आप पहुँचेंगे, किस रास्ते, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो, उसके डेस्टिनेशन कैसा होगा, वो हम देखेंगे यहाँ पे। से डेस्टिनेशन, ओके। एफर्मेशन, ये कार्ड कहते हैं कि यूज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस टू रिफोर्स योर गोल्स। सो यही चीज़ मैं सोच रही थी अभी, कि यही चीज़ थोड़ा सा अनक्लियर है कि आप खुद को आखिर में कहाँ देखते हैं। एक मतलब एक अनस्टॉपेबल सी एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ा सा अनस्टॉपेबल सी। आप खुद को मतलब एक बियॉन्ड वाला एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि जितना आगे हो सके उतना आगे बढ़ूँगी या फिर बढ़ूँगा मैं। अनस्टॉपेबल वाला एनर्जी, यानी आज अगर आप यूपीएससी क्रैक भी कर ले, उसके बाद आप सोचेंगे और क्या मुझे करना है, और क्या करना है। मतलब इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि इसके बाद क्या। बस यहाँ सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको क्रैक करना है, बड़े से बड़े एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। ये आपका सपना हो सकता है कि मुझे ये क्रैक करना है, जितने मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम्स मुझे क्रैक करना है। ये भी किन्हीं लोगों की इच्छा होती है कि बस मुझे क्रैक करना है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल काम है, मैं करके दिखाऊंगी, या फिर मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप जिस भी रास्ते पे जाएं, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। गलत रास्ता मत पकड़िएगा प्लीज़। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। अपने गोल्स को सेट कीजिए कि मैं पॉजिटिव, मैं अच्छा करूँगी या फिर अच्छा करूँगा। पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, पॉजिटिव चीज़ें सोचना स्टार्ट करें कि आखिर में मैं ये करूँगी या फिर ये करूँगा। बड़ा ही अनस्टॉपेबल सा एनर्जी है यहाँ पे। कहाँ जाके आप रुकेंगे ये शायद आपको भी नहीं पता है। ज़रूरी यही दिखा रहा है। जितना तेज़ दौड़ सके मैं दौड़ूंगी या फिर दौड़ूंगा। मुझे नहीं पता डेस्टिनेशन का, ये है आपकी वर्ड्स। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाके रुकूंगी या फिर रुकूंगा, कहाँ मुझे जाके शांति मिलेगी कि बस अब मेरी दौड़ कंप्लीट हुई, बस मैं अब चुपचाप से बैठूंगी। ये नहीं दिख रहा आपकी। मतलब हमारे पैर से ज़्यादा हमारे दिमाग दौड़ते हैं, है ना। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे कि आपके दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, लाइक अ फॉक्स। बहुत गहरी सोच विचार, बहुत ज़्यादा सोचना, इस तरह की एनर्जी है। पर जो भी सोचे प्लीज़ पॉजिटिव ही सोचे, अपने अच्छे के लिए सोचे, है ना। ज़्यादा दिमाग की घिसाई भी सही नहीं है। एक जगह पे जाके हम सभी को रुकना है। सो इस एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए, इस एनर्जी को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। जिस भी रास्ते पे चले आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, पर उस सक्सेस से क्या आप खुश होंगे, ये सोचिए कि क्या ये मुझे खुशी देगी। खुशी मैटर है यहाँ पे, खुश होना ज़रूरी है। अगर खुशी नहीं मिलेगी तो फिर आप जितना भी दौड़ते रहें, जितना भी भागते रहें, खुशी दौड़ या भाग से नहीं मिलेगी, अंदर से मिलती है। थोड़ा सा अपने अंदर की तरफ देखें, अपने इनर कॉलिंग को समझें, अपने जीवन की वो खुशियों को ढूंढें अपने अंदर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ज़िंदगी में
कुछ भी करने का, पर वो खुशी आपको अंदर से ही मिलेगी। रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और कार्ड, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से यू फॉर दिस एग्जाम। द लास्ट कार्ड, आखिरी एक कार्ड देंगे हम। यूनिवर्स क्या कहना चाहती है इस सफलता के बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपको? ओके, वी हैव द, सो ये कार्ड कहती है कि व्हेन आई मेक अ जॉय प्रायोरिटी, brilliant ideas will come naturally, support will surround me and movement will form. एब्सोल्युटली यस। अगर आप अपने जीवन में मूवमेंट चाहते हैं, पहले खुशी को प्रायोरिटाइज करें, अपने अंदर की खुशी। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जॉय, अंदर की फुलफिलमेंट को फील करने को कह रही है यूनिवर्स आपको। खुश रहना सीखे, हंसना, थोड़ा सा मुस्कुराना सीखे, ये ज़रूरी है आपके लिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी सी चीज़ें हैं। आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें मुझे करने को बोला जा रहा है, पर यही यही है आपकी दवा, यही है सोल्यूशन हर प्रॉब्लम की। ओके, सो ज़रूर इस चीज़ों को अपनाएं, ज़रूर इस बदलाव को अपनाएं, यूनिवर्स की इस एनर्जी को, इस एनर्जी में टैप इन करें। ठीक है, यही है आपके लिए आज के लिए रीडिंग में। बहुत सारे गुड विशेस आपके एग्ज़ाम के लिए, और ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि किस तरह से आप प्रेजेंट कर पाए हैं। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ग्रुप नंबर 2, आपने ज़रूर इस कार्ड को अपने इंट्यूशन से चूज़ किया है, या फिर आपने अपनी नेम इनिशियल से चूज़ किया है, जो कि है JKLMNOPQRS। तो ये यूनिकॉर्न स्पिरिट है आपकी रीडिंग। पहले हम आपके करंट एनर्जी को देखेंगे, किस तरह की आपकी माइंडसेट है आपके एग्ज़ाम को लेके, किस तरह की सोच विचार है, ये सारी चीज़ें हम पहले देखेंगे। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए वो किस तरह की सोच रखते हैं अपने एग्ज़ाम को लेके, अपनी एनर्जी किस दिशा में जा रही है, वो हम देखेंगे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड कह दिया कि अकाउंटेबल, विचेस शुड होल्ड अदर विचेस अकाउंटेबल, जो कि यही शो करता है कि ये आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल है इस बार। अब ये मैं आपकी थॉट्स बता रही हूँ अभी कि ये आपकी सेकंड अटेम्प्ट हो सकती है। आपने कोशिश किया था पहले, पर उसमें आप फेल हुए, या फिर उतना अच्छा रिजल्ट आप नहीं कर सके, अपनी मन मुताबिक रिजल्ट आप नहीं कर सके। उसको लेके, उस चीज़ को लेके आपके दिमाग में एक गहरा असर पड़ा है। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। और कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आप आपकी एनर्जीज़ को डल करते हैं और आपको विक्टिम मेंटालिटी में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद को विक्टिम समझें, वो चाहते हैं कि आप खुद को गलत समझें, वो चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को डल करें ताकि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। यही दिख रहा है यहाँ पे कि लोग आपको कह रहे हैं कि गलत हो तुम गलत हो, तुमने गलत किया है और इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है, जो कि नहीं है आपकी जिम्मेवारी, जो नहीं है आपकी। आपको अपने पाथ पे फोकस करने से रोक रहे हैं। वो बाधाएं हैं आपके जीवन की, जो कि आपके थॉट्स में बस चुके हैं, और आप उसी चीज़ को सोचते रहते हैं। इस चीज़ को अगर हम सोचते ही रहेंगे, लोगों की बातों को अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही चीज़ सबसे बड़ी रुकावट है ना, कि हमें अंदर से खोखला बना देंगे। जो कि उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, उन्होंने भी कई सारी गलत रास्ते पे चले हैं वो सारे लोग, पर दोष आपकी तरफ, क्योंकि आप इनोसेंट हैं। आपको फंसाना, आपको दोष देना ईजी है उनके लिए, और आप अपने आप ऊपर ले लेते हैं वो चीज़ें। वो जानते हैं कि आप ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं, आपको ईजी है इस एनर्जी में लाना। आप उनके ऊपर चढ़ के बात नहीं करेंगे, ये उनको पता है। आप अपना स्टैंड नहीं रखेंगे, ये उनको पता है। खुद को विक्टिम बना लेंगे आप, और उसी एनर्जी में आप रहेंगे, तो उन लोगों को ईजी होगा उस पोजीशन को पाने में, है ना। अपनी कोचिंग में या फिर अपनी एरा में, अपने जो फ्रेंड सर्कल्स हैं आपके, उनसे आपको ज़्यादा मदद भी नहीं मिलती है, ये दिख रहा है। आप खुद को विक्टिम की एनर्जी में ला चुके हैं, ये एनर्जी यहाँ है, और इससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि मैजिक होने वाला है। आपने
जैसे भी इस कार्ड को चुना है, ये कार्ड यही कहती है कि बिलीव इन द मैजिक एंड वंडर्स ऑफ योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। ज़रूर यकीन कीजिए, बदलेगा, सिचुएशन बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। चीज़ें बदलती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि यूनिकॉर्न स्पिरिट ऊर्जा है कि बदलाव की। अपने दिमाग को सही दिशा पे आपको ले जाना है, अपनी एनर्जीज को सही तरह अलाइन करना है आपको, है ना। आगे बढ़ते रास्ते में हमें कई सारी मुश्किलें आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, रास्ता ढूंढना ही बंद कर दें। जंगल में खो जाएंगे तो क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं, हम रास्ता ढूंढेंगे। सूरज की रोशनी की तरफ हम चलते हैं, या फिर चांद की रोशनी, किसी ना किसी तरीके से, या फिर रास्ते को देखते हुए चलते हैं जहाँ से हम बाहर निकल सकें। तो फिर आप भी निकल पाएंगे इस कीचड़ से, इस बुरे लोगों से आप भी निकल पाएंगे। ये एनर्जी है यहाँ पे। थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन की तरफ हम देखेंगे, किस तरह के प्रिपरेशन आपके हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी में इस एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड कहते हैं कि सम पीपल आर लाइक अ पम्पकिन टू योर स्पाइस। तो प्रिपरेशन में तो यहाँ दिख रही है कि आप ग्रुप स्टडी करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। आपके एक या दो, ज़्यादातर एक मुझे यहाँ दिख रही है कि एक दोस्त हैं आपके, जो आपके बेस्टी है, या फिर जो भी कहिए इसको आप, वो है, और वो आपके दुख दर्द को समझते हैं। आप एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी पढ़ाई एक साथ करते हैं, अपनी प्रिपरेशन एक साथ करते हैं आप, और इस तरह से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन में जो थोड़ा सा स्पाइस से भरा हुआ, तो उसमें थोड़ा सा मीठापन ये दोस्त आपको लाते हैं। और जब भी आप अपने दोस्त के साथ पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप इस विक्टिम मेंटालिटी से निकल पा रहे हैं, कि आपके लिए है ये एनर्जी, कि आप उस एनर्जी से निकल पाएंगे जब आप किसी के साथ रहेंगे, किसी के साथ मिल के पढ़ाई करने की एनर्जी है यहाँ पे। आप अकेला मत रहिएगा प्लीज़। अकेले में आप देखेंगे आपकी सोच बहुत गहरी होती जाती है, और अपनी पुराने ख्यालों में आप चले जाते हैं। आपके लिए यही गाइडेंस है कि साथ में रह के पढ़े किसी की, और ये आप कर भी रहे हैं। आप अकेला रह नहीं सकते ज़्यादा देर। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको किसी ना किसी की ज़रूरत, किसी ना किसी के साथ आप पढ़ते हैं, किसी ना किसी के साथ एक है कोई दोस्त जिसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने दुखों को शेयर करते हैं, फिर चिल करते हैं, और फिर अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है। या फिर ये आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, अपनी बहन हो सकती है, अपनी भाई बहन, कोई एक है ऐसा। इस बार आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, हो जाएगा इस बार, हो जाएगा ये, बस ये मैं कह सकती हूँ। और ये कार्ड ये भी शो करता है कि अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो वो आपकी ड्रीम जगह पे ही होती दिख रही है, पर थोड़ा सा दूर है ये अगर आपके नॉर्थ इंडिया में है तो ये साउथ में आपकी पोस्टिंग होती है, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है। या फिर आप अगर साउथ इंडिया में रहते तो आपकी नॉर्थ इंडिया में आपकी पोस्टिंग होती हुई यहाँ दिख रही है। और आप देखेंगे कि पहले से अच्छा रिजल्ट आप कर पाएंगे अगर आपकी ये सेकंड अटैम्प्ट भी है। आप देखेंगे कि इस बार आप इसको क्रैक कर लेंगे, ये यहाँ दिख रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आप देखेंगे अपने यूपीएससी एग्ज़ाम में, किस तरह का रिजल्ट देखेंगे अपने यूपीएससी एग्ज़ाम में, किस तरह का रिजल्ट आपका होगा। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। सो इस बार खुशियाँ खुद चल के आपके पास आने वाली है। इस बार आपको सैक्रिफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार आप खुद पे यकीन कीजिए, इस बार आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी सिलेक्शन ज़रूर 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 होगा। ये कार्ड कहती है कि देयर इज़ नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। एग्जैक्टली आप में वो पोटेंशियल है। जिन्होंने भी आपसे कहा होगा ना कि आप ये नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ आप कर पाएंगे। आपके पास वो एनर्जी है, वो पोटेंशियल है कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। वो होगा, ज़रूर होगा। और यहाँ ये भी दिख रही है कि ईज़िली ये आप पोजीशन, जिस पोजीशन में भी आप पहुँचेंगे, ये आपको ईज़िली नहीं मिला। बहुत मेहनत किया है आपने, बहुत ज़्यादा। ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स यही शो करता है कि बहुत मेहनत के बाद एक जगह मिलना, बहुत मेहनत के बाद एक पोजीशन को पाना, अपने बलबूते पे, अपने दम पे कुछ कर दिखाना, ये है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। इस बार आप देखेंगे वो सारी चीज़ें आपके पास हैं, वो सारी खुशियाँ आपके पास है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की। आप देखेंगे ये चीज़ होती हुई दिख रही है। इस तरह के रिजल्ट होंगे कि आप खुश होंगे उससे, आपको लगा कि दिस इज़ द मैजिक, मैजिक इज़ रियल। मैंने अपना 100% दिया, और यूनिवर्स ने भी मेरे काम को रिस्पॉन्स किया। यूनिवर्स ने मेरी एनर्जीज़ को सही दिशा में ले गए, और मैंने, क्योंकि आपने रास्ता ढूंढा, आपने कोशिश किया कि अपनी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपने सोचा, इसीलिए आपको रास्ता भी मिला है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो जीत के ही रहते हैं, है ना। तो फिर अब थोड़ा सा और देखेंगे हम
यहाँ पे आप देखेंगे कि एक खरगोश है हाथ में इस लेडी की, कि ये यही शो करता है कि अपनी बुद्धि से एक खरगोश को हम जानते हैं कि उसकी तेज़ बुद्धि, तेज़ गति, तेज़ रफ्तार से हम जानते हैं। उसके दम पर, यानी आपकी बुद्धि के दम पर ये आपको ये पोजीशन मिलेगा। अपने ज्ञान से आप प्राप्त करेंगे, किसी की मदद से नहीं, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से। ये भी यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब थोड़ा सा और देखेंगे हम कि यूनिवर्स आपको अपनी इस एग्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्या मैसेज है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, हमारे पास है मोटिवेशन। स्टे मोटिवेटेड एंड ड्रिवन, योर गोल्स आर विद इन रीच। एब्सोल्युटली यस, बहुत जल्द आप अपने गोल तक पहुंचने वाले हैं। आप देखेंगे कि आप खुद जितना मोटिवेट रहेंगे ना, आप लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। आप अपनी जर्नी से लोगों को एक सीख देंगे, आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह से आपने अपने जीवन को बदला है, जीवन जीने का नज़रिया बदलेंगे आप। लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन होंगे, एक मोटिवेशन होंगे। ये दिख रहा है यहाँ पे। खुद के सपनों के प्रति एम्बिशियस रहें, खुद के एनर्जी को सही डायरेक्शन दें। जिन लोगों ने आपको बुरा भला कहा है, वही लोग एक दिन आपको फॉलो करेंगे, वही लोग एक दिन आपके पास आएंगे मदद की गुहार लेके। ये आप पे है, डिपेंड है कि किस तरह से आप उनके साथ रिएक्ट करेंगे। पर आप लोगों के लिए एक उदाहरण होंगे, एक मोटिवेशन होंगे आप लोगों के लिए। ये यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपके इस रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में, किस तरह के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, उस रिजल्ट के बारे में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि व्हाट अ वंडरफुल कार्ड, अनलॉक योर इनर पोटेंशियल। आप में क्षमता है, आपके पास है अपनी सफलता की चाबी, और वो आप ही खोल सकते हैं उस चाबी को, उस ताले को आप ही खोल सकते हैं। उसकी चाबी आपके पास है। आप जानते हैं कि आपको फोकस कहाँ करना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। यू आर नॉट द डायरेक्शनलेस। आपको पता है, अपना रास्ता मालूम है। आप इस चाबी का ताला आपको पता है। अगर आपको पता है नहीं कौन सा दरवाज़ा का ताला ये है, ताले का कौन से दरवाजे की चाबी ये है, तो आप कैसे खोलेंगे। पर आपको पता है, आपको राइट आंसर पता है। बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने एनर्जीज को राइट डायरेक्शन दीजिए। इस बार आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देती हूँ। बस पुरानी चीज़ों को अपने आप पे हावी मत होने दीजिए। ये एनर्जी है, इस बार ये ताला खोलेगा। ये डोर है आपका वंडरफुल। आप देख सकते हैं कि ये डोर है आपका, आपके सक्सेस का डोर, और ये चाबी भी आपको मिल चुकी है। अब बस अब आप अपनी अपनी एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, यही दिख रहा है यहाँ पे। और इस रीडिंग के बाद आपकी एनर्जीज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि इससे आपको और आसान होगा अपनी एनर्जीज को पहचानने में, खुद को पहचानने में। ये दिख रहा है यहाँ पे। खुद के अंदर, आपके खुद के अंदर जो क्षमता है ना, उसको समझिए। आप आपको सब पता है, आपकी एनर्जी को कहीं आपने ब्लॉक कर रखा है। आपको इस चाबी को खोलना है, आपको इस चीज़ को अनफोल्ड करना है आपके लिए। सो आपको अपनी डेस्टिनेशन इस बार ज़रूर मिलेगा। हम देखते हैं आपकी डेस्टिनेशन आपको कहाँ लेके जाएगी इस बार, इस एग्ज़ाम के थ्रू, यूपीएससी एग्ज़ाम के द्वारा आपकी एनर्जीज आपको कहाँ लेके जाएंगी। ओके, बैलेंस, लिबरेशन। अब आएगा आपके जीवन बैलेंस पे। मेंटेन बैलेंस इन ऑल एरा ऑफ योर लाइफ। वंडरफुल। आप भरपूरता का महसूस आपको होने वाला है। आप सोचेंगे कि यही मैंने चाहा यूनिवर्स से, ये हुआ, ये हुआ। मैंने मैजिक पे यकीन किया, मैंने यकीन किया अपने कर्मों पे, अपने सपनों पे, मैंने उस पर काम किया, और मुझे वो बैलेंस मिल गया। ये होने वाला है अब, और इसको होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि आप इस जगह पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, जो लोग सोचते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते जीवन में, उसके उन लोगों के मुंह में एक तमाचा है ये होगा। बस आपको चुपचाप अपने कर्मों पे ध्यान देना है, ज़्यादा बातें नहीं करना, बस अपने ऊपर फोकस करना है। आपके ये क्या दो दोस्त होंगे या फिर कोई अपनी सिबलिंग्स होंगे, उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, दैट्स इट। और एक डिवोशन अपने कर्मों के प्रति, ये आप कर रहे हैं। इसके द्वारा आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनेंगे। अब लास्ट
बट नॉट द लीस्ट, आखिरी कार्ड, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, आपके इस एग्ज़ाम के लिए क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। एक आखिरी कार्ड हम देंगे। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपके इस एग्ज़ाम को लेकर। ट्रू मैनिफेस्टिंग इज अबाउट रिसीविंग व्हाट इज ऑफ द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। ज़रूर इस बार आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, और ये चीज़ आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए जितना अच्छा सोचेंगे ना, आपके लिए उतना अच्छा होगा। आप जब लोगों के लिए कुछ शिकायत नहीं रखेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी मुझे कहे, मैं अपने कर्मों की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, मैं अपने कर्मों के द्वारा लोगों को समझाऊंगी या फिर समझाऊंगा कि आप कभी गलत थे ही नहीं, आप अपने सपनों के प्रति गलत नहीं थे, आप अपने कर्मों के प्रति गलत नहीं थे। ये चीज़ होते हुए यहाँ दिख रही है। इस बार हर तरफ से, जीवन की हर जगह से उन्नति दिख रही है मुझे। मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई यहाँ दिख रही है। मुश्किल तो काफ़ी है, मुश्किल थे, मुश्किल हमेशा रहेंगी ज़िंदगी में हर किसी की, पर आप पार कर लेंगे। जो मुश्किल से नहीं गए, जिन लोगों ने अपने जीवन में मुश्किल नहीं दिखा, वो कैसे मोटिवेशन दे सकते हैं किसी को, वो कैसे किसी के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। आपके पास है कुछ लोगों को देने के लिए, तभी ना लोग आपको फॉलो करेंगे कि हाँ, ये इतनी मुश्किल से ये इंसान आज फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपने जीवन को उन्होंने बैलेंस किया, अपने खुद के एनर्जी से वो टैप इन कर पाए। इस तरह लोग अब आपको देखेंगे। सो इस बार आपको कोई नहीं रोक सकता। ये है एनर्जी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, और बहुत सारा ब्लेसिंग आपको, बहुत सारा प्यार, पॉजिटिविटी। अपनी एनर्जीज पे टैप इन करें, और ज़रूर मुझे बताएं कि किस तरह से आप कनेक्ट कर पाएँ इस रीडिंग से। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ग्रुप नंबर 3, ज़रूर आपने इस फाइल को और इस ग्रुप को चूज़ किया है अपने इंट्यूशन से, जो कि है बियर स्पिरिट, या फिर आपने अपने नाम के इनिशियल से इस कार्ड को पिक किया है, जो कि है TUVWXYZ। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को देखेंगे कि आपको अपने एग्ज़ाम को लेकर किस तरह के थॉट्स हैं, क्या आपके मन में चल रहा है अभी फ़िलहाल, किस तरह के थॉट प्रोसेस हैं आपके अभी, हम वो देखेंगे आपके लिए इस एग्ज़ाम को लेकर ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ wands, जो कि कहती है योर डिसीजन डिसाइड योर फ्यूचर हियर, नथिंग एल्स। सो ये कार्ड यही दर्शाती है कि आप अभी यही सोच रहे होंगे कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा ड्रीम जॉब कहाँ लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में मुझे जाना है। और ये और एक चीज़ भी यहाँ पे है, आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके कि किस तरह से आप फ्यूचर में अगर आपकी पोस्टिंग, या फिर आप अगर अभी नॉर्थ इंडिया में हैं, अगर आपके साउथ इंडिया में, या फिर साउथ इंडिया में हैं आप, अगर आपका नॉर्थ इंडिया में हो गया, तो किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, डेली लाइफ को जिएंगे, अपनी खान पान, इस तरह की चीज़ों की तरफ आपकी ज़्यादा नज़र है। अभी आप अभी इसी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग एक नया गैजेट्स भी खरीदने वाले हैं, कोई नया फ़ोन या फिर कोई लैपटॉप खरीदने वाले हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और कई बार ये भी सोचना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सही सही फ़ैसला लिया है, मतलब ये वाला करियर, मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, क्या मैंने सही रास्ता चुना है अपने जीवन में। ये इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में अभी है। अब हम देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की प्रिपरेशन आपकी चल रही है अभी। ओके, जस्टिस। सो स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। मास्टर नंबर 11 है हमारे पास। सो ये चीज़ बार बार आ रही है यहाँ रीडिंग में कि क्या मुझे बदलना चाहिए अपना, जो भी मैं कर रही हूँ अभी प्रिपरेशन, क्या मुझे अपना स्ट्रीम चेंज करना है, या कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ बदलाव करना है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, पर यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आप कर रहे हैं उस पर अमल रहे, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अपने थॉट्स को लेके इतना बॉदर मत होइए, इतना बॉदर एनर्जी नहीं चाहिए यूनिवर्स को। एक चीज़,
एक वक्त में एक चीज़ सोचना है आपको, सही हो या गलत, एक तरफ। इतना वक्त मत लीजिए अपने लिए। थोड़ा सा क्विक एक्शन लेने के लिए यहाँ कहा जा रहा है आपको। और अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ डटे रहें, उसके साथ अ, आगे बढ़ें। ये एनर्जी है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे लॉ के स्टूडेंट्स भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि आपने लॉ कंप्लीट किया है, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। हाँ, ये प्रोमिनेंट है यहाँ पे काफ़ी। कहीं कई बार यहाँ पे एक और चीज़ भी दिख रही है कि आप भीतर एक डर है कि इस चैलेंज को क्या मैं पार कर पाऊँगी या पार कर पाऊँगा। अपने पावर को, अपनी एनर्जीज़ को लेके थोड़ा-सा बॉदर यहाँ दिख रही है कि एनर्जीज़ थोड़ा-सा बॉदरिंग है यहाँ पे। पर देखिए यहाँ पे स्केल की एनर्जी भी है, लिबरेशन शो करता है यहाँ पे, खुद को थोड़ा-सा बैलेंस में लाना ज़रूरी है यहाँ पे। आप और आप ला भी पाएँगे। आप अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी दूर ले जा चुके हैं, अब आप पीछे नहीं मुड़ सकते। आपको इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, अपनी माइंड क्लैरिटी यहाँ पे ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। सर ऊँचा करके जीवन को आपको जीना है, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ आपको नहीं देखना। अपने पावर को सही डायरेक्शन में ले जाना है। ये बियर स्पिरिट ये कहता है कि टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ एंड पावर टू फेस चैलेंजेस हेड ऑन। चैलेंजेस हैं सबके जीवन में, और ये जो आपने रास्ता चुना है ये तो चैलेंजेस से ही भरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और बहुत काफ़ी मुश्किल है ये एग्ज़ाम। हर कोई इसको क्रैक नहीं कर सकता, है ना? ये काफ़ी मुश्किल है। आपने अगर ये रास्ता चुना है तो आपको इसमें डटे रहना है, ठीक है? अब थोड़ा हम आपकी रिज़ल्ट के बारे में देखेंगे, किस तरह का रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो पार्ट 3 ओके हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन, अकॉम्प्लिशमेंट की एनर्जी। सो ये आपकी एनर्जी है। आपके जीवन में बदलाव इन द सेंस कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आने वाली है, सोचने की क्षमता में बदलाव, दुनिया को देखने की नज़रिया, ये चीज़ों में बदलाव ज़रूर आएंगे। और आप देखेंगे आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में, काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म करेंगे इस एग्ज़ाम में, और आपको ऐसा लगेगा मैंने कर लिया, बस अब हो गया ये कार्ड यही कहती है कि ये यू डिड इट, नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन। अकॉम्प्लिशमेंट है इस कार्ड में, यही दिख रहा है कि आप योग्य हैं, आपने फोकस किया है अपनी स्टडी पे, आपने रात दिन एक करके मेहनत किया, अपने काम पे डटे रहे हैं आप, अपने पढ़ाई जारी रखा आपने, और इसके द्वारा आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। आप इस बार इस एग्ज़ाम में खरा उतर पाएंगे। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। अब थोड़ा सा और देखेंगे, पर अगर आप पर ये मैं आपको बता दूं कि एक बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट यहाँ नहीं दिख रहा, बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा, बट एक अच्छा स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जितना मेहनत किया उसके हिसाब से आपको जस्टिस मिल रहा है, एक जस्टिसफुल रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बातें कम जितना करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। कम कम बातें, काम पे ज़्यादा फोकस, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस, अपने डेस्टिनेशन की तरफ ज़्यादा फोकस, ये होना चाहिए। और ये होगा तभी ये वर्ल्ड कार्ड आया है कि अकॉम्प्लिशमेंट हो रहा है यहाँ पे, आप सेलिब्रेट कर पाएंगे अपनी जीत को, आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। ये एनर्जी है आपके लिए। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है आपके इस प्रिपरेशन के बारे में, यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में कार्ड क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपको। ओके, पीस। ओके, ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, वर्ल्ड कार्ड और ये पीस वाला कार्ड। ये कार्ड यही कहती है कि फाइंड इनर पीस एंड ट्रंक्विलिटी, बैलेंस इज की। यहाँ पे भी बैलेंस की बात है, और यहाँ आप देख पाएंगे कि ये जो लेडी काम कर, यहाँ पे भी एक स्केल बना हुआ है, अपनी सोच पे अंकुश ला पाएंगे आप। अब आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचना पड़ रहा है, यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं आप। फाइनली आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल ला पाएंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके प्रिपरेशन के बारे में यही कहूँगी कि खुद को इसके साथ कनेक्ट रखें, डिसकनेक्ट ना हो जाए, इसका ख्याल आपको रखना है। खुद के एनर्जी से डिसकनेक्ट नहीं होना है, जो ये आपके अंदर जो करेज है इसको ख़त्म नहीं होने देना है, इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। हाँ, दिन में हम सबको स्ट्रेस होता है, हम सबको कभी ना कभी डिसबैलेंस
फील होता है, ये चीज़ें होती रहती है, पर फिर भी खुद को उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके रखना, उस कॉर्ड के साथ खुद को एनर्जाइज रखना, खुद को चार्ज करके रखना, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना, एक बैलेंस, एक अपने कर्मों के प्रति और और थॉट्स का एक बैलेंस होना ज़रूरी है यहाँ पे अपने। ठीक है, आप सोचते हैं, ये अच्छी बात है, सोचना ज़रूरी है, ये मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस है कि मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, ये चीज़ें ज़रूरी है, पर ओवर थिंक ना हो जाए, इस पे आपको ख्याल रखना है कि सोचते सोचते एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाना और रियलिटी को बिल्कुल बिल्कुल ही भूल जाना, वो आपको नहीं करना है। एक बैलेंस रखना, अपने थॉट्स पे बैलेंस ज़रूर याद रखिए, अपने थॉट्स पे बैलेंस रखना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना है आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह का रिजल्ट आप अपने एग्ज़ाम में देखेंगे, किस तरह का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक्लिप्स, द शैडो रिवील्स योर इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाइडेंस है कि इनर वर्क करना ज़रूरी है आपके लिए। अंदर, आपके अंदर एनर्जीज छुपी हुई है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, आप अपने हाईएस्ट अचीवमेंट तक पहुँच पाए, वो एनर्जी आप में है। अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। खुद को बॉदर नहीं होने देना है, जो मैंने आपको पहले भी कहा, खुद को ज़्यादा भी सोच में नहीं डुबो देना है, आपको अपनी रियलिटी में रहना है। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे आपके एग्जाम के लिए हम, एक और कार्ड, किस तरह का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगेन, जैसा पढ़ाई आप करेंगे वैसा रिजल्ट आपका होगा। आपके अंदर ही ना वो मैजिक छिपा हुआ है, वो मैजिक आपके अंदर है, आप जानते हैं, आप कर सकते हैं। तो स्पेल कार्ड कहती है कि यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। वही कहा मैंने कि आपके अंदर है वो मैजिक, आप कर सकते हैं। आपको अपने बुक्स में से वो सारी एनर्जी मिलेगी, वो क्रिएटिविटी आपको मिलेगी। पहले हम आपको पढ़ना है, फिर उसको क्रिएटिविटी की तरह उस एनर्जी को आपको लिखना है। आप देखेंगे जब हम पढ़ते हैं एक चीज़ को, फिर जब हम बुक को बंद करते हैं, फिर अपना एक क्रिएटिविटी उसमें दिखता है हमारी लिखावट के अंदर, है ना। वही आपको करने को कहा जा रहा है कि आप पहले पढ़ो, फिर उसको अच्छी तरह से समझो, फिर उस चीज़ को अपने अंदर लो, अपने अंदर देखो। यहाँ देखिए इस लड़की, इसमें भी इसकी आंखें बंद हैं और इस कार्ड में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं कि कार्ड्स में, कि यहाँ पे भी देखिए कि आंखें बंद हैं। अंदर लेना, पर अपनी विद्या को, अपनी नॉलेज को अंदर तक लेना। यहाँ पे भी इनर स्ट्रेंथ की ही बात की गई है। हर तरफ इनर स्ट्रेंथ आप में है, वो क्षमता, ये मैं कह रही हूँ, आपके अंदर है वो शांति, उस शांति में टैप इन करना है। आप दिन में एक बार ज़रूर योगा प्राणायाम करें, ज़रूर एक बार अपने थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, और आप ज़रूर कर लेंगे, यहाँ दिख रहा है, और आप एक अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। ये भी यहाँ दिख रहा है। आपका चैलेंज अगर मैं कहूँ तो चैलेंज खुद से लड़ना है, खुद की माइंड, आपके अंदर ही एक ना डुअलिटी यहाँ पे दिख रही है कि डुअलिटी है अंदर, करूँ ये या फिर ना करूँ, अभी नहीं बाद में, अभी करूँ या बाद में करूँ, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। इसको कंट्रोल में अगर लाना है तो आपको मेडिटेट करना है, दिन में 5 मिनट ही सही आपको मेडिटेट करना है। आपके अंदर वो पीस है, जिस पीस, अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में शांति नहीं है, इनर पीस की तरफ आपको ध्यान देना है, तो फिर आपको आंखें बंद करके एक जगह पे बैठना है। पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, कोई मंत्र या फिर जो भी आपको सही लगे वो आप करें, चैंट करें, या फिर खुद की एनर्जीज पे टैप इन करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं, एक कैंडल जला के उसके तरफ, उस लॉ की तरफ खुद को फोकस करना है आपको। उससे भी आपको, आपका फोकस बढ़ेगा। देखिए ये लड़की यही कर रही है कि फोकस फोकस करें। 2 कैंडल की तरफ हम एक साथ नहीं देख सकते, एक ही कैंडल जलाना है आपको, उसमें फोकस करना। पर ये क्या करें कि दोनों कैंडल, मुझे दोनों की तरफ देखें, नहीं, एक टाइम पे एक तरफ, दोनों आँखों को अगर आप एक दिशा में लेके जाएंगे, तब आपका फोकस बनेगा, तब आपका काम बनेगा, तब आपका लक्ष्य स्थिर होगा, और उसके बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, और वो सारी चीज़ों को आप पालेंगे जिसके लिए आप जितना सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपकी एनर्जीज के बारे में, आपकी डेस्टिनी के बारे में, कहाँ तक आप लिए जाएंगे, आपकी डेस्टिनी कहाँ तक आप लिए जाएंगे, आखिर आप कहाँ तक पहुँचेंगे इसके बाद, एग्ज़ाम के बाद। ओके, हारमोनी पे शांति हर तरफ से, जीवन की हर क्योस से, वो दिमाग
दिमाग का जो आपने दही बना रखा है ना, उससे फ्री आपको करेंगे, यूनिवर्स ही आपको करेंगे। ये जो बाहर का जो शोर शराबा है ना, जो बाहर बहुत सारे मतलब हमारे आसपास काफ़ी सारे लोगों के जो केओस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें कई बार बॉदर करते हैं। अपनी फैमिली इश्यूज़ कह लें या फिर कुछ भी, वो हमें बॉदर करते हैं, हमारी इनर हार्मोनी को डिस्टर्ब करते हैं। तो अब यूनिवर्स आपके लिए ये करेंगे, आपको आखिर तक आपके हार्मोनी तक, आपके इनर पीस तक पहुँचाएँगे यूनिवर्स। पर आपको भी इसमें अपना हाथ आगे बढ़ाना है। आपको बस एक स्टेप आगे बढ़ाना है, फिर आप देखेंगे किस तरह से आप हार्मोनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये कार्ड कहती है कि क्रिएट हार्मोनी इन योर रिलेशनशिप्स एंड सराउंडिंग। अपने आसपास आप हार्मोनी क्रिएट कर पाएंगे, अपनी लाइक माइंडेड लोगों को भी आप पाएंगे। आप देखेंगे कि जो आपके पीस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो आपको सुकून देते हैं, इस तरह के लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। सो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी, आप दिन के बजाय रात में पढ़ाई करें तो ये अच्छा होगा आपके लिए। आप देखेंगे आप मतलब रात में उतना ज़्यादा क्योस नहीं होता, रात को इतना ज़्यादा आवाज़ें नहीं होती हैं, थोड़ा सा शांति आपको मिलेगा। आप इस चीज़ को देखेंगे कि आप अगर लेट नाइट स्टडी करते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेंगी चीज़ें और आप अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे। ये गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए। वैसे आप अच्छा कर लेंगे इस एग्ज़ाम में, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके इस एग्ज़ाम को लेकर। क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, आई स्लो डाउन एंड लिसन टू द गाइडेंस दैट्स अवेलेबल टू मी। माई गॉड, ज़रूर आप इस रीडिंग को बहुत अच्छे से सुनेंगे, मुझे पता है। आप इन चीज़ों पे अमल भी करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। आप वो क्राउन उस यहाँ पे भी देखिए, अगर आप इक्लिप्स की एनर्जी को देखेंगे, यहाँ पे भी मून है। आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने दिमाग को सही दिशा में गाइड कर पाएंगे, अपनी एनर्जीज में टैप इन कर पाएंगे इस रीडिंग के बाद। ये होगा ज़रूर। आप देखेंगे आप जितना भी पढ़ेंगे वो आपके काम आएंगे और आप उसको याद रखेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे अपनी एग्ज़ाम में। और अपना मन चाह कॉलेज, अपनी मन चाह जगह पे आप आपकी पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें होती हुई यहाँ दिख रही हैं। क्योंकि आप इन गाइडेंस को जब मानेंगे ना, तब आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो ये होते हुए दिख रही है, अकॉम्प्लिशमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, वर्ल्ड का कार्ड है। अ, इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं। अगर आप इन चीज़ों को मानेंगे तो आप देखेंगे बेटरमेंट की तरफ आप जा रहे हैं और अच्छा कर पाएंगे आप अपने जीवन में। सो यही है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आज की इस रीडिंग में। सो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए कि किस तरह से आप कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग के साथ। और टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।